सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फुटबॉल। और आज की कुछ फुटबॉल के अपडेट्स लेके वापस आ गया हूँ। सबसे पहले बात करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस स्पेनियल का, जो ला लीगा में मैच हुआ था लास्ट नाइट। और कैसे क्या क्या चीज़ें हुई उसमें आपको कुछ बहुत तो पता होगा ही। जैसे रेफरीज को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है फैंस को लेके, फैंस की तरफ से। और रॉब्ड और रिग्ड ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ऑल ऑफ द सोशल मीडिया। और क्यों हो रहे हैं वो अगर आपको पता नहीं तो मैं बताता हूँ। कल जो मैच हुआ था स्पेनियल के साथ रियल मैड्रिड का, उसमें परफॉर्मेंस वाइज रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ह्यूमिलेट हुई स्पेनियल से टाइम टू टाइम, और हर 5-10 मिनट में। लेकिन एक चीज़ जो हुई कल, वो 67वें मिनट पे रोमेरो की तरफ से, जो कि स्पेनियल का प्लेयर है, उसकी तरफ से एम्बाप्पे को एक टैकल मिला। और टैकल काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डेंजरस था। और रेफरी को उसमें नो डाउट उनको रेड कार्ड देना चाहिए था और आउट करना चाहिए था रोमेरो को, पर रेफरी ने येलो कार्ड दिया। और इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म रेफरी को मिल रहा है, क्योंकि वो जो टैकल था वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था और इंजरीज हो सकती थी एम्बाप्पे को। पर रेफरी ने फिर भी येलो कार्ड दिया, रेड कार्ड नहीं दिया, तो उसके चलते तो काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जिसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था रोमेरो को, उसी ने 85th मिनट में विनिंग गोल मारा था। और क्योंकि तब तक चल रहा था 0-0 दोनों की तरफ से, रियल मैड्रिड वर्सेज स्पेनियल में। लेकिन 85th मिनट में रोमेरो ने गोल मारा और वो विनिंग गोल बना, और रियल मैड्रिड डिफीट हुई इसमें। इसी डिफीट के चलते जो गैप है अभी ला लीगा के टेबल में, वो गैप सिर्फ 1 पॉइंट का रह गया है एथलेटिक क्लब के साथ, जो कि पहले 4 का था और अब सिर्फ 1 का रह गया है। 49 पॉइंट अभी रियल मैड्रिड के हैं और 48 पॉइंट एथलेटिक के हैं। तो ये गैप भी काफ़ी कम हो गया है। और साथ में कल की जो डिफीट हुई उसमें रेफरी को अगर एक कॉर्नर में अगर रखें तो हम, कल जो कुछ मेन पॉइंट रहे वो थे प्ले मेकिंग, और साथ में प्ले मेकिंग का ही था, और साथ में टीम फॉर्मेशन भी कल उस तरीके से हमको नहीं दिखी। और कुछ लक भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि एम्बाप्पे के 1-2 शॉट मिस हुए थे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। एक तो गोल पोस्ट के पोल में रखी गई थी, तो वो भी एक अनलकी मोमेंट था। और साथ में हमें कार्लो एंसेलोटी को लेके भी कुछ क्रिटिसिज्म मिल रहा है फैन की तरफ से, कि कल वो काफ़ी इनएक्टिव नज़र आई, जबकि मैच हाथ से जा रहा था और कई सारे सब्स्टिट्यूशंस ऑप्शन होने के बावजूद भी सब्स्टिट्यूशन नहीं मिला। और लास्ट 80 मिनट के बाद वो सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं जब मैच एंड की तरफ जा रहा है, तो तब तक उन्होंने सब्स्टिट्यूशन के लिए भी वेट किया और काफ़ी इनएक्टिव भी नज़र आए। कोई टीम के साथ कम्युनिकेशन नहीं और गाइडेंस भी नहीं दी थी, जैसे कि कार्लो एंसेलोटी बेसिकली ये चीज़ें नहीं करते हैं। वो अगर मैच में उनको लगता है कि मैच जा रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपने टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। पर कल ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला और सब्स्टिट्यूशन भी देखने को नहीं मिला काफ़ी देर तक। एंड ऑफ मैच में हुआ था लूका मॉड्रिक वगैरह का, पर वो चीज़ें पहले होनी थी। और एनरिक आर्दा गलर थे, उनको भी सब्स्टिट्यूशन में नहीं दिया, उनको क्या कहते हैं उसको मौका। पर जो भी है, तो कल का जो मैच था वो रियल मैड्रिड फैंस के लिए काफ़ी ह्यूमिलेटिंग रहा। और कई सारे फैन तो सोशल मीडिया पे यूज़ कर रहे हैं, रॉब्ड और रिग्ड वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रेफरी को लेके। बिकॉज जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई, जिसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था उसी ने गोल मारा था। तो अगर रेड कार्ड मिलता तो शायद से ये जो मैच था वो अलग इसका रिजल्ट रहता। खैर वो जो भी है, जो अब हम सेकेंड अपडेट की बात करते हैं। सेकेंड जो अपडेट है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से आ रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में नई साइनिंग हुई है पैट्रिक डॉगू की, जो कि डेनमार्क के डिफेंडर हैं और लेस्से भी क्लब में खेलते हैं, लेस्से क्लब से। डोगू का जो साइनिंग है वो 35 मिलियन यूरोज़ में हुआ है, जिसमें से 30 मिलियन यूरोज़ तो इनिशियल है और साथ में 5 मिलियन यूरोज़ वो एज अ बोनस उनको मिल रहा है। इससे पहले लेस्से में है वो, और इसी जनवरी विंडोज़ में उनकी साइनिंग हुई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये सेकंड साइनिंग है इस जनवरी विंडोज़ की। और जो लेस्से जो पैट्रिक डोगू है वो इससे पहले लेस्से में खेलते थे। लेस्से में उन्होंने 53 अपीयरेंस में 5 गोल मारे हैं एज ए डिफेंडर, तो ठीक ठाक है। और उनकी जो करियर की शुरुआत हुई थी वो 2020 में हुई थी और अभी वो 20 साल के हैं। और देखना होगा क्या इनका इम्पैक्ट रहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में।
और अभी इस थर्ड अपडेट की बात करें तो वो नेमार को लेके है। नेमार को लेके हमने कल भी एक अपडेट दी थी और कल भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कल वाली वीडियोज़ में। नेमार का जो कमबैक है वो अपने होम क्लब सेंटोस में हो चुका है, जहाँ से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और सेंटोस में ही वो वापस आए हैं। अल हिलाल से वो ट्रांसफ़र हुए हैं, अल हिलाल में गए थे वो 2022 के वर्ल्ड कप के बाद। और लेकिन इंजरीज़ के चलते वो पूरे सीज़न में सिर्फ पहले वाले सीज़न में वो शायद एक गेम 5 गेम खेले थे और सेकेंड सीज़न में तो सिर्फ 1 गेम खेले थे वो। तो 2 सीज़न उनके ऐसे ही गए बिना परफॉर्मेंस के और इंजरीज़ के चलते बाहर हुए थे वो। लेकिन इंजरीज़ के चलते उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला है पूरे वर्ल्ड में और जो उनकी रिस्पेक्ट भी है वो काफ़ी कम हुई है पिछले 2 सालों में। और वेट वगैरह भी उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था जब उनको इंजरीज़ हुई थी उसके बाद। तो अल हिलाल में उनको सर्वाइव करना शायद से अभी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अल हिलाल अभी सऊदी प्रो लीग की सबसे रिस्पेक्टेड या फिर सबसे बड़ी टीम कह सकते हैं हम वो है, क्लब है। तो अल हिलाल ने भी उनको शायद से कोने करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 2 सीज़न उनकी ऐसे ही बिना कोई कंट्रीब्यूशन के गए हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है। और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में उनको ट्रांसफ़र मिला था और तो ये चीज़ भी थी। तो अल हिलाल में तो वो अपने फ्री माइंड से और फ्री प्रैक्टिकली वो अपने आप को यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे वो उनको उतना फ्रीडम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों में ऐसा रहा नहीं है कि उनको कोई इतना फ्रीडम दे। तो उनका एक ही ऑप्शन रहता है उनका कि जहाँ पे भी होम क्लब है, होम क्लब में, क्योंकि होम क्लब में आ जाए वापस तो वहाँ पे उनको कोई कुछ बोलने वाला है नहीं और अपना वहाँ पे वो फ्री माइंड से खेलेंगे। साथ में ब्राज़ील लीग में आने का उनका एक और कारण ये है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो होने वाला है और अपनी नेशनल टीम के साथ वो अभी से प्रैक्टिस में लग गए हैं, क्योंकि उनका एक फोकस और उनका एक जो ड्रीम है वो 2026 गोल और ड्रीम समझ सकते हो, वो 2026 का वर्ल्ड कप है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले भी वो ये इन्फॉर्मेशन या फिर एक हिंट दे चुके हैं कि वो शायद से इनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि अभी 32 साल के हैं और जो अगला वर्ल्ड कप होगा वो होगा 2030 में, करीब 4-5 साल बाद। तो शायद से तब तक वो अपना रिटायरमेंट लेने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो ये इनका लास्ट वर्ल्ड कप है, ये हिंट दे चुके हैं पहले ही। तो इनका और ब्राज़ील की टीम का दोनों का फोकस पूरा रहेगा कि इस बार 2026 में इनको वर्ल्ड कप जिताएं। तो वो अभी से तभी ब्राज़ील की तरफ मूव किए हैं और ब्राज़ील के क्लब में खेल रहे हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अब देखना होगा कि सेंटोस में जो मैजिकल फुटबॉल पहले खेलते थे और जो मैजिक दिखाते थे पहले, वो अभी भी उनका कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे अगर हम एवरेज की बात करें और ओवरऑल व्यूज़ की बात करें तो एज फैक्टर तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा ही, क्योंकि जब वो पहले 12 साल पहले जो थे 20 साल की एज में सेंटोस में, तो वो चीज़ तो हमको डेफिनेटली है कि देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि इससे पहले भी जब अपने होम क्लब में और ब्राज़ील लीग में गए थे रोनाल्डिनो जब बैक आए थे अपने होम क्लब में और ब्राज़ील लीग में, तो वो जो उनका जादू था, जो उनका मैजिक था, वो हमें तब भी देखने को नहीं मिला था। तो इस बार भी हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ और गौर करनी होगी और एक चीज़ और देखनी होगी कि रिवाइव यहाँ से होते हैं नहीं होते हैं नेमार, क्योंकि नेमार का जो मूव है ब्राज़ील लीग की तरफ वो इसीलिए है कि वो रिवाइव हो सके। क्योंकि अभी और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में हुआ है। मतलब कि अब अगर एवरेज की बात करें तो पर मंथ उनको इंडियन रुपीज़ में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे सेंटोस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है अल हिलाल के और सऊदी के जो क्लब हैं उनके मुकाबले। पर वो सेंटोस में इसलिए आए हैं ताकि रिवाइव हो सकें, क्योंकि पैसे वो कमा चुके हैं काफ़ी और तो पैसों का कोई फैक्टर है नहीं। अभी जो उनकी रिस्पेक्ट कहें या फिर जो क्रिटिसिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल रहा है उनको, उससे वो कैसे उभरे, उस चीज़ के लिए वो सेंटोस में वापस आए हैं। क्योंकि सेंटोस में वो एज अ फ्री माइंड से वो और फ्री प्रैक्टिकली वो खेलेंगे वहाँ पे। तो तब वो उनका मूव यहाँ की तरफ है, एक अपने होम क्लब की तरफ है। तो यही थी कुछ अपडेट्स और रियल मैड्रिड वर्सेज स्पेनियल का जो ला लीगा में हुआ था ह्यूमिलिनेशन रियल मैड्रिड के फैंस का, तो वो देखना होगा अब अगले मैचों में क्या रहता है। अभी तो फिर चैम्पियन लीग का होने वाला है, इसके बाद मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अगले वीक, तो उस पर नज़र रहेगी। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम फुटबॉल से रिलेटेड ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं।
साथ में कमेंट करें अगर आपको कुछ और चीज़ें जाननी है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन पाते रहें।